हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अविनाश, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी फॉर जॉब अपडेट। मैं अपने चैनल पे जॉब से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करता हूं, तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस की वैकेंसी के बारे में। अगर आप इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर फॉर्म भरने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने अप्लाई कर दिया इस फॉर्म को, तब भी आप वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ कि आपको फॉर्म भरते वक्त क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है। अगर आप ये सावधानियाँ नहीं बरतते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आप इस वैकेंसी से वंचित हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इंडिया पोस्ट ने क्या निर्देश जारी किए हैं। सो भाई, मैंने इंडिया पोस्ट जीडीएस पंजीकरण निर्देश ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके मेरे वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। तो अब मैं यहाँ पे मेन पॉइंट की बात करने वाला हूँ फ्रेंड, क्योंकि मैं पूरा पॉइंट कवर करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उम्मीदवारों से अनुरोध है पोर्टल में पंजीकरण करने से पहले अपनी पता सुनिश्चित कर लें। तो सबसे पहले आप इसमें सुनिश्चित कर लेंगे कि आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं फॉर्म भरने के लिए। सेकंड पॉइंट आपको बहुत ही केयरफुली यहाँ पे रीड करना जो बताया गया है। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, पंजीकरण में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अद्वितीय होना चाहिए। एक पंजीकृत ईमेल मोबाइल नंबर के रूप में मानचित्र के लिए सत्यापन की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए दिया गया मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके बिना पंजीकृत नहीं किया जा सकता और उम्मीदवार पंजीकरण नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ईमेल आईडी मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना होगा, वो सिंगल ईमेल आईडी मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना होगा, जो कि कहीं भी आपका रजिस्टर्ड ना हो जीडीएस में, तो आपको वही प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे आवेदन के लिए पंजीकरण के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित बुनियादी विवरण प्रस्तुत करना होगा। जैसा बताया गया कि आपको 10 अंकों का मोबाइल नंबर और वैध ईमेल आईडी और वैध मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करना होगा, जिसके माध्यम से यहाँ पे आपको जो जानकारियाँ प्रोवाइड की जाएंगी भर्ती के प्रक्रिया के दौरान, उसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपको जो यहाँ पे चालू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होगा वही आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे आवेदक अपना नाम 10वीं कक्षा या प्रमाण पत्र के अनुसार फिल करेगा। जो आपको यहाँ पे 10वीं कक्षा में जो आपको वहाँ पे डिटेल दिया होगा वहीं पे आपको फिल करना पड़ेगा, और कोई भी यहाँ पे डिटेल नहीं फिल करना पड़ेगा। जो आपको 10th का रिजल्ट में जो डिटेल हो वो यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे आधार संख्या भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा जब आप फॉर्म भरते वक्त फिल करेंगे। और आपको यहाँ पे अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो उसको यहाँ पे आपको हाँ या ना में प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो बताया गया है, 10वीं कक्षा में पढ़ी जाने वाली भाषाएं, उम्मीदवार को उन भाषाओं का चयन करना होगा जो उसने 10वीं कक्षा में पढ़ी हो। यहाँ कोई भी कई भाषाओं का चयन कर सकता है। तो अगर आपने जैसे हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, उर्दू पढ़ा है, अगर बंगाल अगर वाले हैं तो वहाँ पर बंगाली है, असम वाले असमी हैं, तो अगर आपने ये सब लैंग्वेज पढ़ा है तो आप इसमें मल्टी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, अगर आपने 10वीं कक्षा में ये सब पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो फ्रेंड, यहाँ पे जो आपका फोटो साइज होगा, नवीनतम फोटो साइज 50 के भी, हस्ताक्षर 20 के भी, और जो आपका फोटो एकदम नई फोटो होना चाहिए, पुरानी फोटो आप पे नहीं चलेगा वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो उम्मीदवार को पंजीकरण सभी अनिवार्य क्षेत्र दर्ज करना होगा। जहाँ जहाँ स्टार लगा होगा फॉर्म में उसको आपको कंप्लीटली कंपलसरी है फिल करना। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मैं किसी भी संशोधन की आवश्यकता के मामले जमा करने से पहले उसी स्क्रीन पे परिवर्तन किए जा सकते हैं। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जो स्क्रीन पे आपको संशोधन करना हो वहीं पे आप संशोधन कर सकते हैं। अदरवाइज एक बार सबमिट करने के बाद आप कोई भी यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आप फॉर्म को बहुत ही केयरफुली फिल कीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वह चयनित होने पर उम्मीदवारों को मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के समय पता के अनुसार पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने की नहीं, बल्कि अब जब आपका चयन हो जाएगा तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उम्मीदवार केवल एक ही पंजीकृत, इस पॉइंट को आपको जरूर केयरफुली रीड कीजिएगा। उम्मीदवार को केवल एक पंजीकरण करने की आवश्यकता है, कोई डुप्लीकेट पंजीकरण नहीं होना चाहिए। पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अद्वितीय होना चाहिए, अर्थात अन्य पंजीकरण में दिया गया मोबाइल ईमेल आईडी अन्य पंजीकरणों के लिए फिर से उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी भी पैरामीटर में परिवर्तन करके एक ही उम्मीदवार डेटा को पंजीकरण करना डुप्लीकेट पंजीकरण माना जाएगा। डुप्लीकेट प्रक्रिया के अधीन उम्मीदवारी रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा। तो सबसे पहले आप फ्रेंड, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो वैलिड ईमेल आईडी, जो वैलिड मोबाइल नंबर देंगे वो सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे फिल होना चाहिए। अगर आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों यहाँ पे दूसरे रजिस्ट्रेशन में फिल कर दिया है तो आपकी जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको अमान्य यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी जो आपकी उम्मीदवारी है। तो आप यहाँ पे जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देंगे और किसी रजिस्ट्रेशन में मत दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की यहाँ पे बात करें तो पंजीकरण के दौरान उम्मीदवार को सही जानकारी जमा करनी होगी। यदि कोई गलत जानकारी पाई जाती है तो उम्मीदवारी रद्द की जाए। तो जब आप डाटा फिल करेंगे उसको सही से यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज इसमें आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट किया जा सकता है।
सो फ्रेंड अब डिवीज़न निर्देश के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं, क्या निर्देश यहाँ पे बताया गया है जीडीएस के द्वारा। तो पंजीकरण संख्या अनिवार्य और ऑनलाइन आवेदन करने से पहले शुल्क भुगतान यदि पात्र हो किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जब फीस पेमेंट करेंगे तभी आप आगे फॉर्म भर पाएंगे। सेकंड यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो आवेदन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए वर्तमान पता विवरण, अस्थायी पता, एसएससी अंक, ग्रेड अंक, वरीयताओं की पसंद और डिवीजन जमा करने की आवश्यकता है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें पे उम्मीदवार को सुनिश्चित करना होगी वैध वर्तमान अस्थायी पता विवरण दर्ज किया गया हो, क्योंकि चयन के मामले में संचार के आगे पाठ्यक्रम में दिए गए पते पे भेजा जाएगा। तो आप जो यहाँ पे पता प्रोवाइड करेंगे, वैलिड पता प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अगर जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपके अस्थायी पते पे जो ज्वाइनिंग का लेटर भेजा जाएगा तो उसी पे भेजा जाएगा जो आप उसमें प्रोवाइड किए रहेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एसएससी मेमो अनुसार अंक, ग्रेड अंक दर्ज किए जाने चाहिए। किसी भी विचलन के मामले में उम्मीदवारी रद्द कर दीजिएगा। अगर आपके रिजल्ट में ग्रेड दिया गया तो ग्रेड दर्ज कीजिएगा, अगर अंक दिया तो अंक दर्ज कीजिए, सीजीपी दिया तो सीजीपी दर्ज कीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे उम्मीदवार को पात्र किसी एक सर्कल केवल एक ही डिवीजन में के लिए आवेदन करने की अनुमति है। अगर आपने विभिन्न डिवीजन में आवेदन कर दिया तो आपका यहाँ पे फॉर्म रद्द भी कर दिया जाएगा। तो आप सिर्फ एक ही सर्कल में अप्लाई कीजिएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उम्मीदवार को डिवीजन की पसंद चयन करना होगा। चयन के मामले में दस्तावेजों का सत्यापन चयनित डिवीजन में किया जाएगा। अगर आप जो डिवीजन सेलेक्ट करेंगे, मान लिया आपका सिलेक्शन हो गया, जैसे आपका गोरखपुर में सिलेक्शन हो गया, तो आपको उसी डिवीजन में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं उम्मीदवारों को पूरी आवेदन प्रक्रिया के दौरान सही जानकारी जमा करनी होगी। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो उससे उम्मीदवारी रद्द के जो आप यहाँ पे डिटेल भरेंगे सही यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। अगर गलत डिटेल आपका डीबी के दौरान मिलता है तो आपका यहाँ पे उम्मीदवारी रिजेक्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे शुल्क भुगतान करने से पहले अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें, क्योंकि एक बार भुगतान किया गया शुल्क वापस नहीं होगा। तो अगर आपने एक बार भुगतान कर दिया है तो आपका वापस नहीं होगा। तो सबसे पहले आप इसमें अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेंगे। सो यहाँ पे शुल्क भुगतान के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवार को 100 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा। हालांकि निम्नलिखित श्रेणी के लिए यहाँ पे छूट दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे महिला हुआ, ट्रांसजेंडर महिला हुआ और SC ST के लिए यहाँ पे छूट दिया गया। सिर्फ यहाँ UR OBC और यहाँ पे EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फीस 100 रुपया प्रोवाइड करना पड़ेगा। शुल्क भुगतान के 2 तरीके से किया जा सकता है, ऑनलाइन के माध्यम से या फिर आप डाकघर में जाके वहाँ भी सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है जो आपको फीस पेमेंट करना है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। अगर आप इसमें से कोई आपके पास नहीं है तो आप डाकघर में जाके भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके आप आगे की प्रक्रिया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।